ये मैनहोल मैं तो 5 साल से लगातार कभी तो इसका गटर ढक्कन टूटा होता है, प्रॉपर तरीके से बंद कभी हुआ ही नहीं। ओवरफ्लो हो रखा है नाली का सारा पानी, सब कुछ ओवरफ्लो। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं करता, कोई भी। कितनी कंप्लेंट कर ली, ट्विटर पर डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, कोई सुनवाई, कोई से कुछ सुनवाई नहीं होती। अरवल के माल गोदाम रोड पर मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पानी भरा हुआ है वो नालों का है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था ना होने के चलते यहाँ जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो यहाँ के दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस जलभराव के चलते जो ग्राहक हैं वो दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ना केवल दुकानदार ग्राहक बल्कि यहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं उनको भी इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब से ये यहाँ समस्या बनी हुई है और कितनी परेशानी यहाँ जो दुकानदारों को हो रही है उसको लेकर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो परेशानी है कब से बनी हुई है और ये जो जलभराव है इसका मेन कारण क्या है। ये मैनहोल मैं तो 5 साल से लगातार कभी तो इसका गटर ढक्कन टूटा होता है, प्रॉपर तरीके से बंद कभी हुआ ही नहीं। सुबह से शाम तक 1 रुपये का ग्राहक नहीं है और आप अभी भी देख पा रहे हैं कि आँच लगा करके ताप रहे हैं, कोई दुकानदार पे कोई ग्राहक नहीं है 1 रुपये का भी। इससे पहले आप नगर परिषद के आला अधिकारियों से मिले, रोड को भी आपने जाम किया था, तब भी आश्वासन दिया गया था कि ये जो समस्या है आगे से नहीं होगी। हमें तो कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा जी। पानी भरा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे, 1 रुपये का ग्राहक नहीं है। सुबह से शाम तक आप बेशक से यहाँ पे बैठ के देखिए, 1 दिन बैठो या 4 दिन बैठो, यहाँ पे 1 रुपये का ग्राहक नहीं है। हकीकत तो है ये। तो ये हमारे साथ दुकानदार हैं माल गोदाम रोड के, जिनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और आप मेरे पीछे साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीवरेज का मेन हॉल है वो ढक्कन खुला हुआ है और इससे जो पानी है फ़िलहाल अंदर जा रहा है, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं कोई हादसा वाहन चालकों के साथ हो सकता है और उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। में और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां इस जलभराव से उनको हो रही है। पानी का निकलने का ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, ये पूरी ओवरफ्लो ऑफ सारा ओवरफ्लो हो रखा है नाली का सारा पानी, सब कुछ ओवरफ्लो। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं करता, कोई भी। कितनी कंप्लेंट कर ली, ट्विटर पर डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, कोई सुनवाई, कोई से कुछ सुनवाई नहीं होती। अब आप भी आए हो, आपके आने का भी रास्ता आपको दिखा नहीं कहीं से भी, तो यहाँ से आने का रास्ता भी नहीं है। आपको आना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई बाइक या रिक्शा से यहाँ तक आना पड़ता है। तो ट्विटर हैंडल पे आपने शिकायतें करी, कौन कौन से विभाग और जो मैंने CMO विंडो को रखा था, मतलब मोदी जी को भी डाल दिया था उसमें, और हरियाणा में जो अपने कमेटी के हैं उनको भी डाला था, सबको मैंने टैग किया था, बट कोई सुनवाई नहीं करता कहीं से भी। जब टैग किया आपने तो कोई रिस्पांस आता था उधर से? रिस्पांस पहले आते थे स्टार्टिंग में, तो वो वहाँ के लोग भी काम करने आते थे। फिर जब वो ठीक नहीं हुआ, मैं लगातार कंप्लेन करता रहा, फिर उन्होंने रिस्पांस देना बंद ही कर दिया, ना कोई काम होता, रिस्पांस भी बंद हो गया। तो दुकानदारी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे? ग्राहकों को भाई फैसिलिटी देनी पड़ती है कि यहाँ से वहाँ क्रॉसिंग के लिए ग्राहक कैसे आएगा यहाँ से वहाँ, वो वहाँ से खड़े होकर अपना कहता रहेगा भाई साहब मैं कैसे आऊँ, तो उसको भाई साहब स्कूटी से यहाँ लेना पड़ता है, उसको वहाँ से छोड़ना पड़ता है बार बार। अच्छा, नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से होती है? बिल्कुल भी नहीं। नालियाँ तो खुद ही वो चीज़ मान रहे हैं कि नालियाँ उन्होंने जो बनाई हैं वो गलत बनाई हैं। उनको खुद ही मानने का, दोबारा नाली बनाने का भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी वो जितना भी पैसा लगाया सब वेस्ट हुआ, कोई भी नाली में कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। जो नाली बनाई थी, इतनी मेहनत करके बनाई, वो भी सारी वेस्ट। मुझे लग रहा है कि मतलब किस लिए बनाई कुछ नहीं पता। जब पानी ही नहीं निकल पा रहा तो क्या फ़ायदा नाली बनाने का। मंगला जी को ही बोला था तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम सफाई करवाएंगे, बट पता नहीं कुछ नहीं आया, मतलब कोई भी नहीं। अगर जिस दिन कह दो तो पता लगता है कि उस दिन के बाद एक बंदा को झाड़ू लगाने आ जाता है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर गायब। मुझे समझ नहीं आता जो कर्मचारी हैं उनको किस बात की सैलरी दी जा रही है, क्या फ्री की सैलरी बांटी जा रही है, उनको क्या किया जा रहा है, कोई समझ नहीं आती कहीं से भी। अगर बंदा आएगा तो साफ़ सफाई होनी चाहिए ना। हर किसी का टेंडर पास है, हर किसी को सैलरी मिल रही है, हर जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी मिल रही है महीने की साफ़ सफाई करने की, बट साफ़ सफाई करके राजी नहीं है कोई। क्या कहना चाहोगे किसी प्रतिनिधि को, कोई वोटर, कोई नागरिक जो चुनता है वो इसलिए चुनता है कि आगे जाके हमारी कोई समस्या रहेगी तो उनका समाधान किया जाएगा। बार बार आप अपनी समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से, नगर परिषद के आला अधिकारियों से, यहाँ की जो विधायक उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिल पा रहा है, कोई पुख्ता प्रबंध, कोई समस्या का समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। तो अब वही तो बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम इतना भी कर सकते हैं, हम खुद से ही
हम खुद से, ये जो हमारा एरिया देखोगे आप, यहाँ से हम खुद ही साफ़ सफाई में लगे रहते हैं। हम खुद ही अपने बंदों को बुलाकर उनको पैसे देकर झाड़ू लगवाते रहते हैं अपने एरिया के आसपास की। बट अब ये पानी का है, या तो भाई फिर एक हम पे ही डाल दो, हम कह दो भैया आप ही सुलझाओ, हम ही बनवा लेंगे, यहाँ सड़क बनवा लेंगे, हम ही यहाँ कुछ ना कुछ करवा ही लेंगे अपने करने के लिए। बट जब जो चीज़ उन अथॉरिटीज़ की हाथ की बात है, वो हमारे हाथ की बात तो है नहीं, ये सब कुछ उनके करना है। तो करने को तो हर कोई अपने आप भी कर लेगा, बट जिसका जो काम है वो खुद करे तो फ़ायदा की चीज़ वही है ना। ये हमारे साथ दुकानदार हैं, माल गोदाम रोड के जो मार्केट के जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि लगातार वो प्रशासनिक अधिकारियों या पलवल विधायक या जो नगर परिषद के आला अधिकारी हैं, इसके अलावा सीएमओ और पीएमओ तक वो ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। दुकानदारों का कहना है कि जलभराव के चलते उनकी दुकानदारी पर भी काफ़ी खासा असर पड़ रहा है। ग्राहक यहाँ तक आने के लिए कतरा रहे हैं और दुकानदारों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए, जिससे कि उन्हें आगे और उनके ग्राहकों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए मैं सौरभ वर्मा।